लोगों को जिंदा जला दें, बुलडोजर से घर गिरवा दें। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो जाता है तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। किसी कोई समझदार आदमी, कोई वकील, कोई पढ़ा लिखा, कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं कह सकता है कि ये कहीं कानून में है, लेकिन रोज गैर कानूनी काम होता है और सारे लोगों की आंखें बंद हैं। कभी व्यवस्था बदलती है, अगर मान लीजिए और जांचें होती हैं, तो ये सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे जो घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई बच ही नहीं सकता है। बुलडोजर चलाने वाले जांच होने पर जेल जाएंगे सारे लोग, क्योंकि इस कानून में कहीं ये नहीं है कि आप बुलडोजर चला देंगे। कुर्की भी जब लेता था आदमी तो मजिस्ट्रेट से 2 बार में मजिस्ट्रेट उसका करता है कि 3 महीने के अंदर, सो भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के करहल से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुकेश कुमार छबीले यादव की पुत्री की शादी में सम्मिलित होने आए थे। वहां पर उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कानपुर की मां बेटी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और यह सबके लिए दुखद है। समय आने पर अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता आएगी तो निष्पक्ष तरीके से जांच कर उन अधिकारियों को सजा दिलाई जाएगी जिन्होंने कि बुलडोजर चलाया है। महंगाई भ्रष्टाचार पर से ध्यान हटाने के लिए ये बुलडोजर सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं अगर कानून के दायरे से सारी चीज़ें बाहर होती गई हैं, न्यायालय अगर कहीं ना कहीं फैसला देता है तो 3 महीने कुर्की में लगते हैं, लेकिन यहाँ तो योगी सरकार के अधिकारी अपने आप में तानाशाह साबित होते जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये संस्कृति भय और डर पैदा करके आप किसी को बहुत ज़्यादा दिन तक बांध नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा दिन तक डर नहीं पैदा कर सकते। उन्होंने कहा कि समय आने पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी जेल जाएंगे, यह तय है। निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को रामगोपाल यादव ने कहा कि ये सब फर्जी है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पिछड़े वर्ग की गिनती करने के लिए गांवों में घुसा तक नहीं, नगरों में घुसा तक नहीं, और पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट मनमाने तौर पर न्यायालय को दे दी गई है, जबकि ये केवल बैकवर्ड जातियों को अलग करने के लिए फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है, वो भी क्योंकि इसके लिए जाति जनगणना और आर्थिक स्थिति का भी आकलन होना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब गद्दी से उतरना है। उन्होंने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है, क्योंकि महंगाई, कमर तोड़ भ्रष्टाचार ने पूरे देश को एक तरह से गड्ढे में ढकेल दिया है। 15 लाख का वादा चुनावी जुमला था। कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बड़ी कम आएंगी। उत्तर प्रदेश में बमुश्किल 20 सीटें जीत ले भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए यही बहुत है, ये कहा है रामगोपाल यादव ने। इस मौके पर छबीले यादव, प्रधान चंद मीराम यादव, अजय देव यादव, विशेष डॉक्टर प्रिया यादव, धर्मदेव यादव, प्रवीण कुमार, ब्यूरो चीफ मैनपुरी की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ 24 HD वायदा सच का बहुत। ये सिर्फ वो काम कर रही है जिससे ये चर्चा में बना रहे और लोगों का ध्यान विकास से, रोजगार से, महंगाई से हटा रहे, इसलिए इसी तरह काम करे। लोगों को जिंदा जला दें, बुलडोजर से घर गिरवा दें। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो जाता है तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। किसी कोई समझदार आदमी, कोई वकील, कोई पढ़ा लिखा, कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं कह सकता है कि ये कहीं कानून में है, लेकिन रोज गैर कानूनी काम होता है और सारे लोगों की आंखें बंद हैं। कभी व्यवस्था बदलती है, अगर मान लीजिए और जांचें होती हैं, तो ये सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे जो घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई बच ही नहीं सकता है। आप एक उतना हिस्सा मत कहिएगा, यही तो मैं जानता हूँ पत्रकार लोग क्या कहते हैं, सारे अधिकारी जेल हेडिंग सारे अधिकारी बुलडोजर चलाने वाले जांच होने पर जेल जाएंगे सारे लोग,
क्योंकि किस कानून में कहीं ये नहीं है कि आप बुलडोजर चला देंगे। कुर्की भी जब लेता था आदमी तो मजिस्ट्रेट से 2 बार में मजिस्ट्रेट उसका करता है कि 3 महीने के अंदर, सो भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। कानपुर में कांड के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित और जो अधिकारी हैं जिम्मेदार हैं कि उन्होंने भेजा, डीएम ने एसडीएम को भेजा, एसडीएम और लेखपाल और ये सारे लोग वहां गए, पुलिस साथ लेके गए, उन्हीं ने आग लगाई, उसमें जल के 2 महिलाएं मर गईं, चिल्लाती नहीं। तो ब्राह्मण समाज तो देखिए कल ज्ञापन भी दिया है। चाहे किसी समाज का कोई मरे, अगर मरता है तो पूरे समाज को ही उससे दुख होता है और समाज के लोगों को उसको दुख होना भी चाहिए, एक्टिवेट भी होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अब ये तो थोड़ा सा मीडिया वगैरह आप इसलिए चला रहे हैं, हुआ तो नृशंस हत्याकांड है ये। अगर और लोग भी मरते रहते हैं, इनके तो कहने वाले हैं, विधायक ने कहा है, बीजेपी के विधायक ने, वरना बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई कहने वाला नहीं है, उनको तो ऐसे ही मार डालते हैं। ऐसा राक्षस राज कभी नहीं आया इस देश में जैसा अभी है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, या इसकी बत्ती जल रही भैया। इन्वेस्टर जो समितियां बन रही है उसमें सरकार जो क्या इसमें आप सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी यूपी सरकार? कहाँ कमेटियां बन रही हैं? बताते हैं अखबार के ये सिर्फ माध्यम बताते हैं, कुछ नहीं, न बन रही है न कुछ। इससे पहले भी तो किया था एक कमेंट, वो हो चुका, आपने देखा है। से। पहले भी एक समिट हुई थी जिसमें बहुत वादे किए थे, लोगों से करवाए थे। वादे क्या किए थे? यहाँ का उद्योग अधिकारी, यहाँ का उद्योग में कोई अगर बिजनेसमैन है, उससे आएगा भाई आप भी कह दो कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। ये हुआ? हम तो सैकड़ों लोगों को जानते हैं जो कहते दबाव दे रहे करो, करना चाहे मत करना लेकिन अभी कह दो। ये बताइए, पूरे देश का बजट 45 लाख करोड़ है, क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए? नहीं होगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। ये 1 लाख करोड़ का नहीं कर पाएंगे। सब फर्जी बातें हैं। जनता को चुनाव से पहले, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले गुमराह करने के लिए सब किया जा रहा है, कहा जाता है। और वो जानते हैं कि इस देश की जनता गुमराह बहुत जल्दी हो जाती है जब इस बात पे वोट दे सकती है कि हाँ, चुनाव के बाद 15 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। आज तक नहीं आया, दूसरा जुमला तब तक आ जाएगा तो उसमें चले जाएंगे। जहाँ चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में है, वहीं अब महंगाई भी है, धीरे धीरे सरकार कम कर रही है। देखिए, महंगाई, इनका काम करने का तरीका ये है कि चुनाव से पहले, काफी पहले, 6 महीना 8 महीना पहले ये महंगाई को, लोग व्यापारियों को लाभ पहुंचाएंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, और जब चुनाव आने को होगा तो महंगाई कम करना शुरू करेंगे। जैसे आज 20 रुपए की कोई चीज है, उसको 40 की कर दी, फिर चुनाव से पहले ये 40 से 35 करेंगे, 30 करेंगे, 25 करेंगे। लोग अरे साहब देखिए इतना भाव गिर गया, 20 से नीचे तब भी नहीं जाएंगे भाई, फिर करेंगे। आप नोट कर लो। देखा है, अभी हाँ, आपकी बात सही है, हाँ, सही है। ये बढ़ाएंगे और उसके बाद घटाना शुरू कर देंगे, सिर्फ चुनाव तक। चुनाव के बाद आप देखिए, जानते हो कैसे बढ़ती। लोकसभा चुनाव का 2024 में है, आप समाजवादी पार्टी के इसमें कैसे तरीके से आप इनसे निपटेंगे? क्या समझ लोगों से और पार्टियों से आपका समझौता चलेगा? देखिए, ऐसा है, अभी जो बीजेपी सत्ता में है तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और कर्नाटक में 10-5 सारे राज्यों में मिला के 10-5 सीटों को छोड़ के सब ये जीते, सब बीजेपी। ये तो है नहीं 100 की 100% सीट जीतना, ये तो हार नहीं है। इन सीटें कम होनी। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश,
और तेलंगाना, इसमें ये एक सीट जीतने वाले नहीं। तो जब सीटें कम हो रही हैं 303 से, अगर इन्हीं राज्यों में कम से कम 35-40 हो जाएंगी तो इनका 270 से नीचे वैसे ही आ गया। और उत्तर प्रदेश में 10-5 सीटें 20 सीटें और कम हो गई, इनकी संभावना पूरी है, तो सरकार बन नहीं रहती। क्योंकि जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ जीतने वाले सब कट्टर काम बीजेपी विरोधी है। तो बीजेपी को बहुमत मिलने वाला नहीं है, चाहे जितना कहें, चाहे जितना प्रचार करें, चाहे कुछ करें, झूठा प्रचार करें। मालूम है। तो आपकी पार्टी साहब किसी वजह चुनाव में क्या सब पार्टियां पर, इस क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जी अपने तरीके से हर जगह चुनाव लड़ रही हैं और उनका मंशा सिर्फ बीजेपी को हराने का है। अगर कहीं किसी के साथ समझौता करने से बीजेपी हारती है उस सीट पर, पूरे राज्य की नहीं, तो वह हम सोचेंगे। लेकिन अभी हम अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति है कि हम अकेले बीजेपी को हरा सकें, पहले भी हराए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नगर निकाय का जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था सरकार ने, रिपोर्ट सौंप दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नगर निकाय में जो सरकार, वो रिपोर्ट किसी जिले में गया, उसने दौरा किया आयोग ने, किसी जिले में ये पता किया कि इसमें कितने बैकवर्ड हैं, किस बैकवर्ड कम्युनिटी के कितने लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नौकरियों में हैं, कितने नहीं। जैसे यही तो पूछना था। अखबार में छपा है कि 18 जिलों में उन्होंने दौरा करा है। और जिले 75 हैं उत्तर प्रदेश में। ये कोई सैंपल पे चुनाव होता है? केवल लोगों को धोखा देने के लिए, कुछ को बैकवर्ड से अलग करने के लिए फर्जी रिपोर्ट बना के ये कर रहे हैं। के लिए 10 साल में नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें तो ये कितनी जमीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन संपन्न है, कौन संपन्न नहीं है, यही तो कहा, कौन बैकवर्ड रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। इसके लिए सारी चीज़ें होने, इसके लिए जाति जनगणना नंबर 1 है जरूरी। इसके बिना ये सारे रिपोर्ट्स बेईमानी है और बेईमानी बिल्कुल फर्जी है, कुछ नहीं। कहीं नहीं गए ये लोग। 4 दिन में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। देश की जनता ज़्यादा दिनों मूर्ख थोड़ी बनी रहेगी। अभी अच्छा, जहाँ बिहार में जाति जनगणना नीतीश जी करवा रहे हैं और वहीं यहाँ पर इन्वेस्टर चल रहा है, ये कुछ करेंगे ही नहीं। इन्हें तो जनता जब तक फेंक नहीं देगी तब तक काम न होगा ही नहीं। अब वक्त आ गया, 24 से शुरू हो जाएगी उल्टी।